हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। केम छो मजामा। तो भाई पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 3.4 के 8 सम कर लिए थे, तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं सम नंबर 9। तो नेक्स्ट सम करने से पहले प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई वीडियो आने का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर है भाई, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सम रहने वाले हैं नेक्स्ट। तो शुरुआत करते हैं सम नंबर 9 से। देखो क्या कहा, अ 2 डिजिट नंबर is obtained by either multiplying the sum of digits by 8 and then subtracting by 5। कोई 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसकी डिजिट्स को ऐड करवा दें और उसको मल्टीप्लाई करवा दें 8 से और फिर उसमें से माइनस करवा दें 5, तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। या फिर मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 16 एंड देन एडिंग 3। अगर डिजिट्स के डिफरेंस को हम 16 से मल्टीप्लाई करवा दें और उसके बाद उसमें 3 ऐड कर दें तो वो नंबर प्राप्त होगा। तो हमें नंबर ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लेट किया। सम नंबर 9, लेट वंस डिजिट, हम y मान लेते हैं, 10th डिजिट हो जाएगी x। तो नंबर क्या बना, 10x प्लस y। भाई 10 मल्टीप्लाई 10th डिजिट, 10 मल्टीप्लाई 10th डिजिट, t लिख रहा हूँ मैं, प्लस 1st डिजिट। ठीक है, 2 अंकों की संख्या इस तरीके से होती है। तो अब क्या करेंगे, अभी हमने करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली चीज़ उसने कही कि इन दोनों को ऐड करवा दो, x प्लस वाई, और उसकी मल्टीप्लाई करवा दो 8 से और फिर माइनस करवा देंगे 5, तो यही मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, ये हो गया 8x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 10x प्लस y। इसको उस तरफ उठा के लेके जाएं तो माइनस 5 इज इक्वल टू 10x प्लस y माइनस 8x माइनस 8y। ठीक है, 10, ये कितना रह गया भाई 2x, ये कितना रह गया माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 5। लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है इस तरीके से इक्वेशन 1। अगेन दूसरी बात उसने क्या कही कि इन डिजिट्स का डिफरेंस, भाई अगर मैं कहूँ कि x इज़ ग्रेटर देन y तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x को y से अगर हम बड़ा मान रहे हैं तो क्या हो गया x माइनस वाई, इसकी मल्टीप्लाई 16 से करवा के 3 ऐड करवाना है जो कि स्टेटमेंट में कहा गया है। तो हमें 10x प्लस वाई ही प्राप्त होगा। हो गया 16x माइनस 16y प्लस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। इस तरफ उठा के लेके आते हैं, 16x माइनस 16y माइनस 10x माइनस वाई, और ये उधर जाके माइनस का 3 हो गया। कितना रह गया भाई, 6x माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस का 3। इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखो क्या कोई कोफिशिएंट बराबर है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 17 नहीं है। तो मल्टीप्लाई 1 बाय 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 21y इज इक्वल टू माइनस का 15। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूँ फिलहाल के लिए भाई। क्लियर है, ओके है ना यहाँ तक का? ओके जी। अब क्या करना है, अब देखो कोफिशिएंट सेम हो गए तो हमने क्या करना है, 2 माइनस 3, 6x माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस का 3 और 6x माइनस 21y इज इक्वल टू माइनस का 15, और माइनस करेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे भाई। ये कट गया, ये कितना रह गया भाई 4y प्लस का, ठीक है, इज इक्वल टू ये रह गया 12, 4 से कट गया 3 पे, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। क्लियर होगी यहाँ तक की बात? ठीक है, आगे क्या करेंगे, पुट
वैल्यू ऑफ वाई इन 2 में कर लें, ठीक है। तो 6x माइनस 17 इन 2 में 3 इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। तो कितना आ गया 6x माइनस 51 इज इक्वल टू माइनस का 3, ये उधर जाके प्लस का हो गया 6x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 51, तो 6x इज इक्वल टू 48, 6 से कट गया 8 पे, x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 8, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि वंस डिजिट कितनी आ गई भाई, वंस डिजिट y है और y की वैल्यू हमारे पास 3 है। टेंस डिजिट x है जिसकी वैल्यू आई 8, तो नंबर क्या बना 10 मल्टीप्लाई में 8 प्लस 3 मतलब 83, ठीक है। ओके, क्विकली नोट करो भाई, ये भी लिख लेना, अपना काम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है काम की चीज़ है ये। सम नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा, अ रेलवे हाफ टिकट कोस्ट हाफ ऑफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम on the half ticket and on the full ticket. One reserved first class ticket from the station A to B cost rupees 2530, and then one reserved first class ticket and one reserved first class and one reserved first class half ticket from A to B cost 3810. Find the full first class fare from A to B and also find the reservation charges of the ticket. ये बताना है भाई, तो बहुत अच्छा सम आया हुआ है। तो करते हैं भाई शुरुआत, सम नंबर 10, ठीक है, 10th सम। तो सबसे पहले जो चीज़ इन्होंने कही वो मान लेते हैं, तो कॉस्ट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ फुल टिकट, ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ फुल टिकट रुपीज़ x मान लेते हैं, ठीक है। तो हाफ टिकट कितने की हो जाएगी भाई, x/2 हो जाएगी, ठीक है। और रिजर्वेशन चार्ज हम रुपीज़ y मान लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का। भाई पहले उसमें क्या कहा कि वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम A टू B, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम A टू B। तो भाई वन रिजर्व है तो वो फुल टिकट है, और फुल है तो क्या हो जाएगा भाई, x रुपये तो ये लागे और y रुपये रिजर्वेशन चार्ज लग गया, तो उसने टोटल रुपये दिए 2530। इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ के ऊपर क्या बोलेंगे भाई, सेकंड अगेन यहाँ पे कंडीशन क्या आई है कि एक तो रिजर्व होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व्ड हाफ टिकट। तो वन रिजर्व, ये वाला तो मैटर खत्म हो गया, अब ये हो गया भाई x/2 प्लस y, ये तो हाफ का हो गया। अब रिजर्व्ड के लिए था तो ये भी तो लग गया ना,
भाई यो तो खर्चा लगना है, यो हाफ टिकट का हो गया, तो उसने रुपये दिए कितने 3810। क्लियर होगी बात। पहले वाला उसका रिजर्वेशन का चार्ज हाफ टिकट, उसका रिजर्वेशन का चार्ज अलग से लगेगा। तो ये हो गया 3x/2 + 2y = 3810। एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ गया, 3x + 4y = 3810। ऊपर मल्टीप्लाई 3x + 4y = ये हो गया भाई इक्वेशन नंबर 2। भाई मेन समस्या यहाँ पे आएगी, बहुत ही काम की चीज़ें रखी है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उस वाले को तो आप कर लोगे, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 हम दोनों का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, इसमें अगर x का कोफिशिएंट देखेंगे 3, यहाँ पे कोई है नहीं, 1 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। 2 में से घटा देंगे, पहले तो 2 ही लिख लूँ भाई। 3x + 4y = 7620, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। और उसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, उसकी मल्टीप्लाई करवाने के लिए चलो इसको हटा के पहले मल्टीप्लाई लिख लेते हैं यार। ये हो गया 3x + 3y = 0, 3 से कर रहे हैं, 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, 7590 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाना है तो 3x + 4y = 7620 और 3x + 3y = 7590, ठीक है। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया, ये रह गया y और इधर बचा 30, तो y की वैल्यू कितनी होगी 30। तो रिजर्वेशन चार्ज आ गए भाई। तो अभी लिखना है पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 में रख लेते हैं इसमें। तो x + 30 = 2530, x = 2530 - 30, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2500, ठीक है। तो क्या आ गया, हेंस कॉस्ट ऑफ फुल फर्स्ट क्लास टिकट ₹2500, रिजर्वेशन चार्ज ₹30, ठीक है जी। तो ये सम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। और ये रिजर्वेशन चार्ज है ना, एक टिकट के लिए है फॉर 1 टिकट, ठीक है, एक टिकट के ऊपर का रिजर्वेशन चार्ज है। कदे इसने नो मानो कंप्लीट रिजर्वेशन का इतना चार्ज है भाई। सम नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट एंड स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, thereby getting a sum of 1008. If she had sold the saree at 10% profit and sweater at 8% discount, she would have got ₹1028. Find the cost of saree and द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर, मतलब प्राइस बिफोर डिस्काउंट हमें बताना है स्वेटर का, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या मान लेते हैं यार, सम नंबर 11 लेट किया हमने
कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, भाई रुपीज़ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या मानना है, जो जो उन्होंने कहा निकालने के लिए, लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर रुपीज़ वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले उसने कहा कि अगर 8% के प्रॉफिट के ऊपर, 8% के प्रॉफिट के ऊपर ये जो कॉस्ट प्राइस है इसके, कि भाई 100 + 8% ऑफ एक्स प्लस, अगर इस ये डिस्काउंट आपका वाई के ऊपर 100 10% उसका डिस्काउंट कहा ऑफ वाई इज इक्वल टू 1008। तो ये हो गया कितना, 108 ऑफ एक्स है बोले तो इनटू में एक्स आ गया, प्लस 90 अच्छा सॉरी बाई में 100 प्लस 90 बाई में 100 इनटू में वाई, क्योंकि प्रतिशत है ना भाई, 1008 हो गया 108x प्लस 90y इज इक्वल टू 100800, इक्वेशन नंबर 1। अगेन दूसरे उसमें उसने क्या कहा, दूसरे केस के अंदर उसने कहा कि अगर साड़ी के ऊपर 10% का प्रॉफिट, 8 की जगह 10 का प्रॉफिट होता, 100 + 10% ऑफ एक्स प्लस, और डिस्काउंट 8 कर दिया जाता, 100 - 8% ऑफ वाई, तो कितने देता भाई, 1028 उसको मिल जाते, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 110/100x प्लस 92/100y इज इक्वल टू 1028, मतलब 110x प्लस 92y इज इक्वल टू 102800, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकेंड। क्लियर हो गया, यहाँ तक का समझ में आ गया भाई। अब यहाँ तक का समझ में आ गया तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इक्वेशन 1 का यूज कर लेते हैं भाई, फ्रॉम 1, क्या ये 1 है, 108x प्लस 90y इज इक्वल टू 100800, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 90y इज इक्वल टू 100800 माइनस 108x, ये नीचे चला गया, y इज इक्वल टू 100800 माइनस 108x बाई में 90। क्लियर हो गया। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी में, अगर हमने 1 से निकाला है तो हम 2 में रखेंगे, ठीक है। अगर हमने 1 से वैल्यू निकाली है तो वैल्यू को हम रखेंगे 2 के अंदर, तो रख लेते हैं भाई। क्या करेंगे, देखो जहाँ पे भी आपका y है वहाँ पे हम ये रख देंगे, तो 110x प्लस 92 इंटू में 100800 माइनस 108x बाई 90 इज इक्वल टू 102800, ठीक है। ये हो गया, कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या आ गया भाई, 110x प्लस 92 की ओर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9273600 माइनस, अभी मल्टीप्लाई करवानी है 92 मल्टीप्लाई करेंगे 108 से, तो 9936x बाय में इसके रह गया 90 इज इक्वल टू 102800। एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम आ गया 90, तो कितना आ गया 9900x प्लस 9273600 माइनस 9936x इज इक्वल टू 102800। इस
इसको माइनस किया, माइनस का 36x और प्लस 9273,600 इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी भाई। 90 इंटू दिस, ये आएगा आपका 9252,000, ये उधर उठा के लेके जाएंगे। माइनस 36x इज इक्वल टू 9252,000 माइनस 9273,600। तो माइनस करवाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस 36x इज इक्वल टू माइनस 21,600, माइनस से माइनस कट गया और ये कट गया 600 पे भाई। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 600। अब x की वैल्यू आ गई, आगे क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 में कर लेते हैं। तो आ गया 108 इंटू 600 प्लस 90y बराबर 100800, हो गया 00 ठीक है जी। ये इतना हमारा सोल्व हो गया है। अब उसके बाद क्या, इसको उस तरफ उठा के लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा कि 90y इज इक्वल टू, माइनस कर लेते हैं 100800 में से 64800 को, तो ये आएगा 36000, कट करेंगे तो भाई एक जीरो से एक जीरो कट जानी है, 9 चौक 36 0 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 400। ठीक है, तो y की वैल्यू 400 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 600। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सारी ₹600। ठीक है, और प्राइस ऑफ स्वेटर, लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर ₹400। सिर्फ कैलकुलेशन के वजह से बहुत बड़ा सवाल था ये, बट बाकी आसान सा है। तो एक बार इसको दोबारा से ब्रीफली देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला काम, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी ₹X, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर Y मान लिया। अब उसने कहा था कि 8% का अगर उसको प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, 100 + 8 ऑफ X, और 10% का अगर यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है तो 100 - 10 ऑफ Y, इतना आ जाएगा। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सिमिलरली उसने कहा अगर 10% का प्रॉफिट है और 8% का डिस्काउंट स्वेटर पे है तो इतने रुपए मिलते हैं उसको। सोल्व कर दिया, ये आ गया भाई अपना। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। हमने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली और सेकंड इक्वेशन में पुट करवा दी। थोड़ा कैलकुलेशन किया, कैलकुलेट करने के बाद x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है भाई। ठीक है, क्विकली इसको नोट करो। सम नंबर 12 की ओर देखो। सुजैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 स्कीम्स A एंड B। 2 स्कीम A और B हैं जिनमें कुछ पैसा लगाया उसने। विच ऑफर्स, तो उसने क्या ऑफर किया, इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% ऑफ पर एनम रिस्पेक्टिवली। तो पहले में 8% का इंटरेस्ट मिला, दूसरे में 9% का। सी रिसीव्ड 1860 हैज एनुअल इंटरेस्ट and had she interchanged the amount of interest of the two schemes, she would have received 20 more as annual interest. How much money did she invest in either scheme? आसान सा समय यार, जब ऐसा इसने कहा तो क्या करना है भाई। सबसे पहला काम तो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहली चीज़ क्या गई, सम नंबर 12 भाई, लेट किया, लेट amount of investment
इन ए में हमने मान लिया उसने x रुपए लगाए और b के अंदर हमने मान लिया उसने y रुपए लगाए। क्लियर है। अब पहले क्या कहा, केस 1 कही भाई हमने, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी अब हम आंसर कहा कि 8% पर एनम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेट, पहले पे उसने लगाया 8% पर एनम ऑन ए एंड दूसरे पे 9% पर एनम ऑन बी। ठीक है, तो टोटल उसको कितना मिला, जो उसको मिला था 1880 रुपये। तो भाई सॉरी 1880 नहीं, 1860 रुपये। तो x इंटू में 8% का है, टाइम 1 साल का है, बाय में 100 प्लस 9% y के ऊपर लगाया इंटू में 1 बाय में 100 इज इक्वल टू उसको 1860 मिले। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860 और 00। इक्वेशन 1 आसान सी चीज़ थी भाई। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या कहा, केस 2 में कि इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट 9%, अब ये वाला इधर, ये वाला इधर, ऑन ए एंड 8% ऑन बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ठीक है, जो भी उसको पहले मिला था उससे ज़्यादा 20 मोर। ठीक है, देन टोटल अमाउंट, योर एनुअल की बात हो रही है। तो भाई मतलब 1860 मिले थे, उससे 20 फालतू, तो कितना आ गया 1880 उसने प्राप्त हो गए। अब x इंटू में 9 इंटू में 1 बाय 100 प्लस y इंटू में 8 इंटू में 1 बाय 100 हो गया 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1880 इंटू में 100, मतलब गुणा करेंगे तो ये आ गया भाई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, अभी हमने छोटी सी चीज़ करनी है कि कोफिशिएंट्स को बराबर कर लेते हैं। क्या किया, मल्टीप्लाई 1 बाय 9 एंड 2 बाय 8 एंड सब्ट्रैक्ट, और उसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे भाई इसकी, तो ये हो गया 9x सॉरी 72x प्लस 81y इज इक्वल टू 0 0 0 9 54 9 8 72 और 5 77 9 9 और 7 16, ये आ गया भाई। और दूसरी बन गई इसकी 8 से मल्टीप्लाई करानी है, तो 72x प्लस 64y बराबर 0 0 0 8 64 8 64 और 6 70 8 8 और 7 15, इतना आ गया भाई। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करवाना है तो ये माइनस करवा दिया, ये कितना रह गया भाई 17y इज इक्वल टू 0 0 0 0 7 1, कट कर देंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 10,000। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, फर्स्ट में रख लेते हैं 8x प्लस 9 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 186,000 हो गया 8x प्लस 90,000, 8x इज इक्वल टू 186,000 माइनस 90,000, कितना आ गया भाई 0 0 0 6 9, काटेंगे
तो 12,000, x बराबर कितना आ गया 12,000। क्लियर हो गया। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए में करे उसने 12,000 रुपये इन्वेस्ट, ठीक है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी कितने करे 10,000, ठीक है भाई। क्विकली नोट करो भाई इसको। सम नंबर 13 की ओर देखते हैं भाई। विजय हैड सम बनानाज एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 lots A and B. He sold the first lot at a rate of 2 and for 3 bananas and second for the rate of 1 rupees 1 per banana and got a total of rupees 400. If he had sold the first lot of rate of 1 per banana and second lot at 4 for 4 रुपये के 5। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई अगर उसने 2 रुपये के 3 केले दिए होते और दूसरे लोट में आता है 1 रुपये का 1 केला दिया होता तो उसने 400 रुपये मिलते, ठीक है। फिर उसने कही कि अगर उसने पहले लोट में आते 1 रुपये का 1 केला और दूसरे में आते 4 रुपये के 5 केले दिए होते तो उसने 460 रुपये बनते। तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बनाना कितने थे, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट बढ़ा चढ़ा के दे रखी है। तो चलते हैं भाई आखिरी सम की ओर, सम नंबर 13, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है। लेट नंबर ऑफ बनानाज इन, पहली लोट है लोट ए, हम x मान लेते हैं और नंबर ऑफ बनानाज इन लोट b हम मान लेते हैं y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले उसने क्या कहा, उसने कही कि भाई 2 रुपये के 3 बनाना ए माते दे दिए, कि 2 रुपये के 3 बनाना ए माते दे दिए, तो इतनी कीमत होगी। 1 का 1 दिया तो ये हो गया इज इक्वल टू उसने रुपये मिले 400, इक्वेशन 1। अगेन दूसरे में उसने क्या किया, उसने कहा कि 1 रुपये का 1 अगर ए मत देता और 4 रुपये के 5 देता बी मत है तो उसने मिलते 460, ये हो गया 2। क्लियर होगी। तो पहले 1 का इसका यूज़ करेंगे भाई, 2/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 400, ठीक है। एलसीएम लिया 3 हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 400, ऊपर मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200, इक्वेशन 3 कह सकते हैं। अब इसका यूज़ करेंगे x प्लस 4/5y इज इक्वल टू 460, 5 ये हो गया 5x प्लस 4y 460 मीन्स 5 की गुणा 5x प्लस 4y बराबर 0, 2300, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 बना दी भाई हमने। क्लियर हो गया। अब ध्यान दो कि इसमें 2 है, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 4, तो करना क्या है यार, इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर लेते हैं। कि मल्टीप्लाई 3/5 एंड 2/2 एंड सब्ट्रैक्ट, तो भाई इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितना आ गया, ये हो गया 10x, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी, प्लस 15y
बराबर 12 पंजे 6000। ठीक है, इक्वेशन नंबर, इसको चले रहने दो, इसको कर लेते हैं 10x प्लस 2 से करनी है तो 8y बराबर 2 से करें तो 4600। सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, ये कट गया, ये रह गया 7y बराबर में रह गया 1400। काट दिया तो कितना आ गया भाई, y का मान तो आ गया अपना 200। ठीक है, तो अब क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन। अब y की वैल्यू कहाँ पे रख लें यार, हम 3 में रख लेते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3 इंटू में 200 बराबर 1200। 2x प्लस 600 हो गया बराबर 1200। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1200 माइनस 600। 2x बराबर 600 काटा तो x का मान कितना आ गया भाई, 300 आ गया। x की वैल्यू आ गई अपने पास 300 और y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो भाई और क्या चाहिए था, यही तो इसने कहा था कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ बनाना, नंबर ऑफ बनाना इन ए, लोट ए 300, नंबर ऑफ बनाना इन लोट बी 200। तो टोटल बनाना कितने हो गए भाई, 300 प्लस 200। क्लियर है, 500 हो गया भाई। तो मेन समस्या है कि इक्वेशन बनानी आनी चाहिए भाई। इक्वेशन आ गई समझ आएगा, इक्वेशन नहीं आई तो बैठे रहो भाई, क्या करें। इक्वेशन पे दोबारा ध्यान देंगे। देखो उसने सबसे पहले का हमने मान लिया x और y उसके ए और बी लोट में बनाना है। तो पहले उसमें नू कही कि लोट ए में से 2 रुपए के 3 केले दे दे, 2 रुपए के 3 केले दे दे। तो x केले कितने के गए, 2/3 गुणा x। 1 रुपये का 1 y में दे देगा तो 400 रुपये बने उसके। फिर दूसरी बात कही कि 1 रुपये का 1 तो दिया x मत है, तो 1/1 में 1 हो गया। 4 के 5 दिए y मत है तो 4/5 ऑफ y। ठीक है, और कंप्लीट को अपना सोल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है जी, तो भाई चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। ये बड़े वाले सम थे, लॉन्ग आंसर टाइप में, यहाँ से कुछ आने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे सम तो ज़रूर है, कुछ ना कुछ इस तरीके का दे सकते हैं भाई। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर की किसी वीडियो को लेके। तब तक प्लीज़ कीप सपोर्टिंग